Then our next exercise number F. Fill in the gaps to complete given story. Take help from your teacher. यानी कि टीचर की हेल्प लेके यहाँ पे जो भी हमें स्टोरी दी है उसमें जो भी गैप है उसको हमें कंप्लीट करके स्टोरी बनानी है। तो फर्स्ट क्या है, सुसी एंड हर वेंट टू ग्रोसरी स्टोर नियर देयर प्लेस। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है कि वो सुसी एंड कौन है, उसकी मदर, सुसी एंड हर मदर वेंट टू ग्रोसरी स्टोर नियर देयर होम्स। यानी कि सुसी एंड उसकी मम्मा है वो ग्रोसरी स्टोर है अपने घर के पास, वहाँ पे वो लोग गए। दे वॉन्टेड टू बाय सम थिंग्स, यानी कि वो लोग कुछ खरीदना चाहते थे। तो यहाँ पे गैप में क्या आएगा, बाय, बाय यानी कि खरीदना। तो यहाँ पे क्या आएगा, दे वॉन्टेड टू बाय सम थिंग्स, यानी कि वो दोनों कुछ खरीदना चाहते थे, इसीलिए अपने घर के पास में जो ग्रोसरी स्टोर है वो लोग वहाँ पे सुसी एंड उसकी मम्मा गए। देन नेक्स्ट क्या है, सुसी वॉन्टेड अ कार्टून ऑफ मिल्क, यानी कि जो सुसी है वो वॉन्टेड यानी कि चाहती थी, जो मिल्क का पैकेट है वो लेना चाहती थी। हर मदर पुट अ कार्टून इन द ट्रॉली, यानी कि वो लेना चाहती थी, इसलिए उसकी मम्मा ने जो मिल्क का कार्टून है वो लेके, वो जो ट्रॉली बैग आता है जिसमें हम मॉल में जाते हैं तो जो सामान होता है वो हम उसी में रखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रॉली। तो उसकी मम्मा ने भी जो मिल्क कार्टून है यानी कि जो मिल्क का पैकेट है वो उसने लेके ट्रॉली में रखा। देन नेक्स्ट क्या आएगा, सुसी लाइक्स ब्रेड, यानी कि सुसी ब्रेड को भी लेना चाहती थी। सी पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड, यानी कि उसने वही मॉल में से ब्रेड का पैकेट भी लिया। सुसी ईट जाम एंड बटर विथ ब्रेड, यानी कि जो सुसी है वो जाम और ब्रेड बटर है वो ब्रेड पे लगा के खाना चाहती थी, इसीलिए उसने ब्रेड का पैकेट वहाँ से लिया। देन नेक्स्ट क्या आएगा, दे टुक टू जर्स ऑफ हनी, यानी कि वो दोनों जो है वो 2 पैकेट लेना चाहते थे, जो हनी के डिब्बे आते हैं वो उन्होंने 2 ऐसे डिब्बे लिए। एंड 1 टीन ऑफ चॉकलेट, यानी कि उन्होंने एक चॉकलेट का भी पैकेट लिया। नाउ दे हैव मैनी थिंग्स इन देयर ट्रॉली, यानी कि उन्होंने कुछ और भी चीज़ें हैं जो ट्रॉली में उन्होंने रखी, यानी कि उनको जो भी चाहिए था वो सारी चीज़ें जो सुसी एंड उसकी मम्मा है उन्होंने जो भी चीज़ उनको चाहिए थी वो उन्होंने ट्रॉली में रखी। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया 2 जर्स ऑफ हनी, यानी कि जो डिब्बे आते हैं हनी के उन्होंने ऐसे 2 लिए। देन 1 टीन ऑफ चॉकलेट, यानी कि उन्होंने एक चॉकलेट का पैकेट भी लिया। देन नेक्स्ट क्या है, दे हैव मिल्क हनी शुगर एंड ब्रेड, यानी कि उन्होंने क्या लिया, यहाँ पे हमें ट्रॉली में दिखाई दे रहा है कि उन्होंने आगे हमने देखा कि क्या लिया, मिल्क हनी शुगर एंड ब्रेड। लुक, देखो, समवन हैज पुट अ बैग ऑफ शुगर इन देयर ट्रॉली, यानी कि यहाँ पे बताए कि देखो किसी और ने जो शुगर है वो ट्रॉली में रख दिया है। दे डू नॉट वॉन्ट इट, यानी कि वो लोग शुगर लेना नहीं चाहते थे, तो किसी और ने शुगर का पैकेट उस ट्रॉली में रख दिया था, मगर उनको शुगर का पैकेट नहीं चाहिए था। हमने आगे देखा, सुसी एंड हर मदर आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, यानी कि सुसी एंड उसकी मम्मा है फिर वो लोग लाइन में वहाँ पे खड़े हो गए। दे विल पे द बिल टू द ग्रोसरी, यानी कि ग्रोसरी यानी कि उन्होंने जितना भी सामान लिया था वो उसका बिल पे करने के लिए वो लोग वहाँ पे लाइन में खड़े हो गए। तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी बनाई जिसमें जो भी गैप्स थे उसमें हमने फिलअप करके ब्लैंक्स फिलअप करके एक शॉर्ट स्टोरी बनाई। तो ऐसे ही आपको भी आपकी बुक में यहाँ पे ये जो स्टोरी है वो आपको फिलअप करनी है। Then our next exercise number G. Listen to the teacher and write the number for each picture. यहाँ पे जितने भी पिक्चर्स बताए हैं उसके नेम जैसे भी मैं बोलती जाऊँ वैसे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो राउंड दिया है उसमें हमें नंबर पुट आउट करने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला फर्स्ट टेबल, तो टेबल कहाँ पे है, तो ये रहा टेबल, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट नंबर। देन हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर कहाँ पे है, तो यहाँ पे आएगा सेकेंड नंबर।
देन नेक्स्ट ड्रैगन फ्लाई कहाँ पे है पिक्चर, तो ये रहा यहाँ पे, तो 3rd नंबर आएगा। देन स्कार्फ कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 4। देन लेपर्ड कहाँ पे है, तो ये रहा लेपर्ड, तो यहाँ पे आएगा 5 नंबर। देन बुके कहाँ पे है, तो यहाँ पे आएगा 6 नंबर। देन मास्कमेलो कहाँ पे है, तो यहाँ पे आएगा 7 नंबर। देन नेक्स्ट ऑक्स कहाँ पे है, तो यहाँ पे नेक्स्ट आएगा 8 नंबर। देन मशरूम कहाँ पे है, यहाँ पे, तो नेक्स्ट आएगा 9 नंबर। देन पोरेज की जो बोरी होती है वो कहाँ पे है, यहाँ पे, तो नेक्स्ट आएगा 10 नंबर। नेक्स्ट कुकी यहाँ पे है, तो आएगा 11 नंबर। वॉल्केनो कहाँ पे है, यहाँ पे, तो उसके बाद आएगा 12 नंबर। नेक्स्ट क्या है फ्लावर यहाँ पे फ्लावर कहाँ पे है, तो यहाँ पे 30 नंबर। देन नेक्स्ट है आर्चरी कहाँ पे है, तो यहाँ पे आएगा 14 नंबर। देन नेक्स्ट वॉलनट कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 15 नंबर। तो यहाँ पे जैसे भी मैंने यहाँ पे पिक्चर के नेम बोले हैं वैसे ही उसके अकॉर्डिंग जो भी नंबर जहाँ पे आता हो उसके बाद का नेक्स्ट नंबर यहाँ पे हमें रैंडमली जो भी पिक्चर के नाम बोले जाए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर जैसे मैंने बताए उसके अकॉर्डिंग आपको भी आपकी बुक में यहाँ पे नंबरिंग करना है। Then our next exercise number H. Look at this picture. Write a sentence for each using because. यानी कि हमें यहाँ पे बताया है कि जो भी पिक्चर्स है उसको सबसे पहले देखना है, देन उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना है। पर सेंटेंस में हमें बिकॉज का यूज़ करके सेंटेंस हमें नए यहाँ पे बनाने हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमें दिखाई दे रहा है कि जो दो बॉयज़ है वो दोनों लड़ रहे हैं, आपस में फाइटिंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस इज़ दे आर फाइटिंग बिकॉज दे वॉन्ट सेम बॉल, यानी कि वो दोनों इसलिए फाइटिंग कर रहे हैं क्योंकि उन दोनों को सेम ही बॉल चाहिए। देन नेक्स्ट पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि एक बॉय है जो ट्री पे यहाँ पे ब्रांच कट करने के लिए वहाँ पे चढ़ रहा है, तो वो फिर नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, he fell down for the tree because he cut the branch he was sailing on, यानी कि वो ट्री पे चढ़ा था ब्रांच कट करने के लिए क्योंकि उसको वो जो भी ब्रांच थी उसका जो लकड़ा था वो उसको बेचना था, फिर वो कट करते करते नीचे गिर गया। देन नेक्स्ट पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये जो लड़की है वो डॉगी को कुछ यहाँ पे वो डॉगी के साथ कुछ खेल रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, सेंटेंस क्या बनेगा, सी इज़ प्लेइंग विद डॉग बिकॉज इट्स हेल, यानी कि वो इसलिए डॉगी के साथ खेल रही है क्योंकि जहाँ पे उसको खेलना था वहाँ पे हेल, यानी कि वहाँ पे कुछ कीचड़ जैसा है। देन नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ में पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये जो दोनों बॉयज़ है वो हंस रहे हैं, यानी कि लाफिंग कर रहे हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, दे आर लाफिंग बिकॉज ही क्रैक्ड अ जोक, यानी कि वो दोनों इसलिए हंस रहे क्योंकि उन्होंने दोनों ने आपस में एक जोक सुना था इसलिए उनको हंसी आ गई। देन नेक्स्ट पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये जो बॉय है वो ट्री पे चढ़ा है ब्रांच कट करने के लिए। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, ही विल फेल फ्रॉम द ट्री बिकॉज ही इज़ कटिंग हीज ब्रांच, यानी कि यहाँ पे ये जो बॉय है वो इसलिए ट्री पे चढ़ा है क्योंकि उसको ट्री की जो ब्रांच है वो उसको कट करनी है, तो वो वहाँ पे से नीचे भी गिर सकता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे 6 नंबर की पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो डॉगी है वो बार्किंग कर रहा है, यानी कि वो भौंक रहा है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द डॉग इज़ बार्किंग बिकॉज ही इज़ हंग्री, यानी कि वो भूखा है इसलिए वो यहाँ पे हमें भौंकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमने यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर एच में क्या दिखा कि जो भी हमें पिक्चर्स हैं उसको सबसे पहले देखना है, देन उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाने हैं अपने आप, पर उसमें बिकॉज यूज़ करके हमें उसके सेंटेंस बनाने हैं। तो आप उसके अलावा आपको जो भी सेंटेंस आता हो वो आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे बना के अपने आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर एच के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 60 है वो यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।